तो दोस्तों स्वागत है आज की एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वन पीस की एक थ्योरी के बारे में कि आखिर लॉ का डेविल फ्रूट और लूफी का डेविल फ्रूट वर्ल्ड गवर्नमेंट को आखिर क्यों चाहिए, जिसके ऊपर मेरे पास दो थ्योरियाँ हैं और दोनों थ्योरी मैं कसम से कह सकता हूँ कि तुम लोगों ने है ना इस थ्योरी के बारे में सुना तो होगा नहीं, एक थ्योरी तो कम से कम तुमने इसके बारे में सुना होगा नहीं। तो बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इनके दोनों के डेविल फ्रूट की खासियत क्या है। जो लॉ का डेविल फ्रूट है उसे एक अल्टीमेट डेविल फ्रूट कहा जाता है क्योंकि इसके पास है ना एक तो इमॉर्टैलिटी की है ना किसी को भी ग्रांट करने की पावर है खुद की लाइफ से, यानी कि जो इसका यूज़र है वो किसी को भी इमॉर्टैलिटी और इटर्नल यूथ ग्रांट कर सकता है लेकिन अपनी खुद की लाइफ एक्सचेंज में। और ये इसकी एक और इसकी स्पेशलिटी जो इसकी मेन पावर है वो ये है कि ये जो है एक पर्टिकुलर एक एरिया की तरफ एक रूम क्रिएट कर सकता है और उस रूम में इसका यूज़र जो भी है जैसे कि लॉ वो है ना उस रूम के अंदर कुछ भी है ना अपनी मर्जी से किसी चीज़ को भी हिला सकता है और अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। और ये बेसिकली है ना एक डॉक्टर के लिए जो है ना बेसिकली दिखाया गया है कि इसके जो अगर कोई प्रोफेशनल डॉक्टर है वो इस फ्रूट को खाए तो वो बड़ी बड़ी मिरेकल सर्जरीज को भी परफॉर्म कर सकता है इसके अंदर, जो हमने वन पीस वर्ल्ड के अंदर देखी है। अब हम बात करते हैं कि लूफी के डेविल फ्रूट की क्या खासियत है। तो तुम्हें पता ही होगा कि लूफी के डेविल फ्रूट की मेन पावर है कि वो इमेजिनेशन को रियलिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकता है और उसके मेन डेविल फ्रूट का नाम है ह्यूमन फ्रूट मॉडल निका। और तुम लोगों को अगर इसके बारे में और जानना है तो मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, लेकिन अब जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो थ्योरी नंबर 1 ये है कि आखिर है ना वर्ल्ड गवर्नमेंट को आखिर लूफी का डेविल फ्रूट चाहिए क्यों, लूफी लॉ दोनों का। तो थ्योरी नंबर 1 ये है कि उन लोगों को लूफी और लॉ का डेविल फ्रूट इसलिए चाहिए ताकि वो अपने है ना सोल्जर्स के पास जो भी है उनके पास अच्छे खासे डेविल फ्रूट अच्छे खासे पावर वाले सोल्जर्स हैं उन सबको है ना इमॉर्टैलिटी ग्रांट कर सके लॉ के डेविल फ्रूट से। और लूफी का डेविल फ्रूट जो है वो ईमू को चाहिए क्योंकि है ना मुझे लगता तो नहीं है शायद से ईमू के पास कोई डेविल फ्रूट की पावर हो, और अगर ना भी हो तो वो शायद से अपने किसी है ना खास को लूफी की डेविल फ्रूट की पावर दे ताकि है ना वो उसका है ना इस्तेमाल कर सके वर्ल्ड गवर्नमेंट को पावरफुल करने के लिए। या फिर ईमू जो खुद लूफी का डेविल फ्रूट चाहती है क्योंकि अभी तक हमें थ्रू आउट सीरीज़ के अंदर पता चल चुका है कि शायद से है ना ईमू इमॉर्टल है तो उसके पास अगर ये डेविल फ्रूट की पावर आ जाती है तो जब तक है ना कोई प्रीवियस यूज़र डेविल फ्रूट का मरेगा नहीं तब तक वो रीइनकार्नेट तो होगा नहीं। और ईमू ने अगर लूफी का डेविल फ्रूट कंज्यूम कर लिया वापस से तो है ना वो इमॉर्टल और सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी क्योंकि लूफी के इमेजिनेशन की पावर अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथ लगी तो पहले तो एक तो वो एंशिएंट वेपन्स के पीछे पड़े हुए और ऊपर से है ना उनके पास ये पावर भी आ गई तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है ना अथॉरिटी रहेंगी अभी के टाइम में जितनी है ना और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी। और लॉ के डेविल फ्रूट से भी है ना अगर वो अपने किसी भी जो पावरफुल यूजर्स हैं उन सबको है ना इमॉर्टैलिटी ग्रांट करके उनके है ना काफ़ी वक्त तक यूज़ कर सकते हैं। थ्योरी नंबर 2 पे जाने से पहले तुम लोगों को डेविल फ्रूट के ओरिजिन के बारे में जानना होगा क्योंकि ये है ना थ्योरी नंबर 2 से इंपॉर्टेंट है। हमें वेगापंक ने बताया कि जो है ना डेविल फ्रूट है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आए कि जो ह्यूमंस की डिज़ायर है वही है ना डेविल फ्रूट को एग्जिस्टेंस के अंदर लाती है। तो ह्यूमंस की जो डिज़ायर है कि क्या मैं ये कर सकता था, काश अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर सकता था, तो इस वजह से ही जो है ना डेविल फ्रूट एग्जिस्टेंस के अंदर आते हैं। और ये है ना तब तक चलता रहेगा जब तक ह्यूमंस की डिज़ायर रहेगी और उस डेविल फ्रूट का है ना एग्जिस्टेंस भी तब तक रहता रहेगा जब तक है ना वो डेविल फ्रूट रहेगा। और ये है ना एक अननेचुरल तरीका है, यानी कि नेचुरल नहीं था। इसकी वजह से जो मदर ऑफ ऑल नेचर सी है उसने ना इसको है ना अपोज किया और उन्होंने जो भी इस डेविल फ्रूट को खाता है जो भी इसका यूज़र होता है उससे उसकी है ना तैरने की शक्ति छीन लेती है। तो अब हम बात करते हैं कि थ्योरी नंबर 2 है क्या। तो थ्योरी नंबर 2 ये है कि जो है ना वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो लूफी के डेविल फ्रूट को एग्जिस्टेंस से ही मिटाना चाहती है। सिर्फ लूफी के डेविल फ्रूट को नहीं, मतलब जितने भी पावरफुल डेविल फ्रूट्स हैं उन सभी को है ना वो एग्जिस्टेंस से मिटाना चाहती है क्योंकि वो है ना गवर्नमेंट के लिए खतरा बन सकते हैं आगे जाके। इसलिए वो है ना उन सबके डेविल फ्रूट्स को लेकर एक अच्छी सी जगह पे अपने है ना सेफ एरिया में सिक्योर करना चाहते हैं ताकि उन डेविल फ्रूट्स को कोई खाए ना। और अगर है ना उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा तो है ना उनकी धीरे धीरे एग्जिस्टेंस ऑटोमेटिकली अपने आप मिट जाएगी। अब इस थ्योरी के ऊपर मेरी ये थ्योरी आके सच कैसे है इसके बारे में बताता हूँ। गोल्ड रॉजर किंग ऑफ द पायरेट्स उसने है ना पूरी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता किया है। 100 ईयर्स का जो गैप है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि उसके अंदर है ना लूफी के डेविल फ्रूट के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई होगी और है ना वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसलिए उस हिस्ट्री को ही बैन कर दिया ताकि है ना वहाँ से है ना उसके डेविल फ्रूट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना निकाल पाए। और जैसे मैंने अपनी अभी है ना वेगापंक की थ्योरी बताई कि है ना किस तरीके से डिज़ायर आते हैं, तो जब तक है ना उस डेविल फ्रूट के बारे में या फिर उस डिज़ायर के बारे में कोई बात नहीं होगी तब तक वो डेविल फ्रूट एग्जिस्टेंस के अंदर ही नहीं आएगा।
और जो पॉनीग्रिफ है उनके ऊपर है ना सारे के सारे है ना डेविल फ्रूट्स और एंशियंट हिस्ट्री और कई ऐसे एंशियंट वेपन्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो है ना इसकी वजह से ही वर्ल्ड गवर्नमेंट एक तो पॉनीग्रिफ हटाना चाहती है, वो है ना डेविल फ्रूट्स को एग्जिस्टेंस से मिटाना चाहती है, वो है ना एंशियंट वेपन्स को अपने पास रखना चाहती है ताकि है ना उनका टेरर है ना पूरे है ना वर्ल्ड वन पीस वर्ल्ड के अंदर है ना बना रहे। और हाँ, अगर तुम्हें प्रूफ भी चाहिए तो मैं प्रूफ का भी एक दे देता हूँ। एक तो मैंने रॉजर वाला प्रूफ दे चुका हूँ, एक है ना तुमने वेगापंक वाला प्रूफ ले लिया, एक और प्रूफ मैं तुम्हें दे देता हूँ कि है ना जो बोला था ईमू ने कि है ना लिली की वजह से ही जो है पॉनीग्रिफ है ना इतने स्कैटर्ड हुए थे वर्ल्ड के अंदर, तो है ना वो होने ही नहीं चाहिए थे। तो अगर वो वर्ल्ड के अंदर स्कैटर्ड नहीं होते तो है ना लूफी का डेविल फ्रूट और शायद से लॉ का डेविल फ्रूट भी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आज की वीडियो यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन करो। और आगे भी मैं है ना कुछ वन पीस की वीडियो और मैं सोच रहा हूँ कि है ना थोड़ी बहुत है ना और वन पीस के अलावा है ना मैं वन पीस के ऊपर ही अभी थोड़ी दिन तक टॉपिक लाऊंगा, कुछ टॉपिक्स वन पीस के ऊपर होंगे। उसके बाद मैं नारुतो, डीमन स्लेयर और भी है ना टॉपिक्स के ऊपर और हाँ थ्योरीज के ऊपर है ना रिव्यू लाऊंगा। मेनली मैं है ना डीमन स्लेयर और नारुतो के ऊपर है ना कुछ थ्योरी मेरे दिमाग में अभी भी है, उसके ऊपर मैं है ना धीरे धीरे करके है ना वीडियोस लाऊंगा। तो है ना तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं फिर से मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।